उत्तराखंड से आज एक खबर सामने आई। खबर ये थी कि केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह के भीतर जो चांदी की प्लेट्स लगी हैं उनको हटाकर वहां पर सोने की प्लेट्स लगाई जाएंगी। लेकिन उसका वहां के पुरोहितों ने विरोध कर दिया है। विरोध क्यों किया है हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि बात कहां से सामने आई कि चांदी की प्लेट्स को हटाकर वहां पर सोने की प्लेट्स लगाई जाएंगी। दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र के खीरा कारोबारी हैं, उन्होंने केदारनाथ मंदिर के लिए 200 किलो सोना दान किया और उनकी ये इच्छा है कि गर्भगृह के भीतर जो चांदी की प्लेट्स हैं उनको हटाकर वहां पर सोने की प्लेट लगा दी जाए। काम भी शुरू हो गया, लेकिन काम शुरू होने से पहले बद्री केदार मंदिर समिति की तरफ से शासन से मंजूरी मांगी गई और वहां पर चांदी की प्लेट्स को उतारने का काम शुरू कर दिया गया। बीते 2 दिनों से वहां पर चांदी की प्लेट्स को उतारा जा रहा है और चांदी की प्लेट्स उतारने के बाद वहां नीचे कॉपर की प्लेट्स फिलहाल लगी हुई हैं। इसके बाद जब चांदी की प्लेट्स उतार ली जाती तब वहां पर सोने की प्लेट लगाने का काम शुरू होता, लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई कि पुरोहितों ने इसका विरोध कर दिया। अब सवाल ये कि विरोध क्यों किया। दरअसल पुरोहितों का यह कहना है कि जो मंदिर का मूल स्वरूप है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। तो एक सवाल ये है कि जब वहां पर चांदी की परत उतारने का काम शुरू हुआ तब पुरोहितों की तरफ से विरोध क्यों नहीं किया गया। हमने सवाल वहां के पुरोहितों से पूछा, तब उन्होंने कहा कि दरअसल 2017 में जब यहां पर चांदी की प्लेट्स लगाई गई थी तब भी हमने इसका विरोध किया था। उसके बावजूद यहां पर वो चांदी की प्लेट्स लगा दी गई, हमारी बात को अनसुना किया गया। हम ये चाहते थे कि जो चांदी की प्लेट्स यहां पर लगी हुई हैं वो उतर जाएं और सोने की प्लेट लगने से पहले हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे और अब हम वही करवा रहे हैं। तो अब यहां पर मुश्किल यह है कि बद्री केदार मंदिर समिति तो ये चाहता है कि गर्भगृह के भीतर सोने की परत चढ़ा दी जाए, लेकिन जो वहां के पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा किया जाए। अब उसके पीछे कारण भी आप समझिए। उत्तराखंड के ज्यादातर मंदिर जो है, अगर आप वहां गए हैं, आप अगर केदारनाथ धाम गए हैं तो आपने केदारनाथ धाम में भी देखा होगा या उत्तराखंड के बाकी मंदिरों में आपने देखा होगा कि वहां पर जो प्राकृतिक स्वरूप है मंदिर का उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है और वहां के पुरोहितों का मानना है कि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो चूंकि 2017 में चांदी की प्लेट चढ़ाई गई थी तब भी पुरोहितों ने विरोध किया था। अब जब एक बार फिर से वहां पर यह तय किया गया कि सोने की प्लेट चढ़ाई जाएंगी तब भी पुरोहितों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। ज्यादातर लोगों का ये मानना है, इस मुद्दे पर हमने जितने लोगों से बातचीत की तो लोगों का ये कहना था कि देखिए, अगर पुरोहित ये कह रहे हैं कि मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए तो नहीं की जानी चाहिए। अब अगर किसी ने दान किया है, 100 करोड़ का दान आया है, तो बहुत बेहतर है कि इससे केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाए या फिर केदारनाथ तक जाने वाले रास्तों में जहां जहां कमी है, जहां जहां परेशानियां हैं, जहां दिक्कतें हैं, वहां पर उस पैसे को लगाया जाए। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि जब मैं केदारनाथ यात्रा पर गया था अभी रिपोर्टिंग करने के लिए, तो मैंने देखा कि कई जगहों पर ऐसा हुआ कि चूंकि घोड़े खच्चर और पैदल यात्री सब एक ही रास्ते से आते जाते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ कि घोड़े खच्चर से टक्कर लगने के बाद यात्री रास्ते में गिर पड़े और उनको चोट भी लगी। तो बहुत बेहतर होगा कि वहां पर उस पैसे का इस्तेमाल इसलिए किया जाए कि घोड़े खच्चर के लिए एक अलग से रास्ता बना दिया जाए ताकि पैदल यात्रियों के साथ इस तरीके से बार बार वहां पर दुर्घटनाएं ना हो। कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला कि शौचालय की दिक्कत थी। बहुत दूर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर आप जब जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कई बार बीच में आपको शौचालय नहीं मिलता, वो भी एक परेशानी होती है। तो ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि जो पैसा वहां पर इस तरीके से आ रहा है, अगर कोई स्वेच्छा से इतना बड़ा दान कर रहा है तो उस पैसे का सदुपयोग इस तरीके से किया जाए कि यात्रा को और आसान बनाया जाए, यात्रियों के लिए वहां पर सुविधाओं को और बढ़ाया जाए। पुरोहित जो बात कह रहे हैं उनकी बात को सुना जाए। फिलहाल मंदिर के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ ना की जाए।